My name is Anu Sharma and you all are present here on your education YouTube channel फिजिक्स धुआं धुआं। लेकिन आज यहाँ कुछ और ही धुआं धुआं होने वाला है और वो धुआं धुआं होने वाला है 10th क्लास का सिलेबस। 10th क्लास का सिलेबस धुआं से धुआं हो जाएगा। बोला कैसे हो जाएगा? क्योंकि फिजिक्स धुआं धुआं पर पढ़ाया जाएगा, तो फिजिक्स की धुआं धुआं की तरह ये भी धुआं 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 हो जाएगा। तो नाम लेते हैं सबसे पहले जय मां सरस्वती का, जिनकी कृपा से हमारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, उनकी कृपा से सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सरप्राइज है। वैसे मैं सोच रहा था कि केवल ओनली 12th को, जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एमपी बोर्ड के 17 फरवरी एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10th क्लास के भी उसी के आसपास ही होंगे, तो मैं 10th के साइंस को लेके चलता हूँ। और 10th के साइंस के मैं वो ब्रह्मास्त्र दूंगा, केवल 20 से 25 ब्रह्मास्त्र। हर चैप्टर के 20 से 25 ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा कि जैसे अब मछली की आंख भेद दी थी अर्जुन ने, ऐसे ही ऐसे ब्रह्मास्त्र फेंकना कि सीधा जैसे पेपर है, पेपर धुआं 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 हो जाए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने वो 20 ब्रह्मास्त्र। आज मैं वो 10 ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं और 10 ब्रह्मास्त्र कल लेके आऊंगा और आप चैप्टर को धुआं 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 कर देंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बोला कौन सा है? बोला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। बोला कौन सा है? बोला केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, या केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, जो भी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यही चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को धुआं 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 कर देंगे। और क्योंकि लहरों से डरकर नौका, कहते हैं ना, लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती, लहरों से डरकर गंगा पार नहीं होती। मैंने बना दिया, जो भी हो वो ठीक है, लेकिन मैंने बना दिया कि लहरों से डरकर गंगा पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए और एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के पहले पॉइंट। चैप्टर का नाम आपने पढ़ लिया है, तो चैप्टर का नाम को हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्लास 10th साइंस यहाँ पे चल रहा है। तो चैप्टर सबसे पहला पॉइंट, पहला जो ब्रह्मास्त्र, पहला ऐसा ब्रह्मास्त्र, ऐसा धनुष कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे होता है, और ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे भगवान राम खड़े हैं और ऐसे करके ऐसे ऐसे भगवान राम ने चला दिया सीधा सीधा। कहते हैं ना, वो कौन से थे, 2 राक्षस थे, याद नहीं आ रहा, चलो उनको बाद में याद करेंगे, रामायण पढ़ेंगे तब। अब तो ये रामायण याद करते हैं। बोला चेंजेस अराउंड अस आर ऑफ 2 टाइप्स। बोला चेंजेस कैसे होते हैं हमारे आसपास? बोला 2 प्रकार के होते हैं। चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं वो केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। बोला पहला होता है क्या कि फिजिकल चेंज और दूसरा होता है कौन सा कि केमिकल चेंज। तो पहला ब्रह्मास्त्र, हाउ मेनी टाइप ऑफ चेंजेस अराउंड अस? आंसर दोगे 2 टाइप्स। बोला कौन कौन से? बोला फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और दे दिया ब्रह्मास्त्र, और बोला पेपर को भेज दिया हमने। अब दूसरा ब्रह्मास्त्र के लिए तैयार हो जाओ। बोला दूसरा ब्रह्मास्त्र, पहला ब्रह्मास्त्र लिख लेना वीडियो पॉज करके कि चेंजेस अराउंड अस आर ऑफ 2 टाइप्स। बोला कौन से? बोला फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब दूसरा ब्रह्मास्त्र, पहला ब्रह्मास्त्र लिख लिया, पहला ब्रह्मास्त्र लिख लिया ना,
अब दूसरा ब्रह्मास्त्र, पहले ब्रह्मास्त्र को मिटा देंगे। अरे यार, बोर्ड साफ करने में भी बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो दूसरा ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं अपन। ठीक, तो दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो अपन लेकर आए हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है कि द प्रोसेस लीडिंग टू the process leading to change in chemical properties, the process leading to change in chemical properties, the process leading to change in chemical properties such as formation of one or more new substance is called chemical reaction। ठीक है, the process leading to change in chemical properties such as formation of one or more new substance is called chemical reaction। मतलब द प्रोसेस लीडिंग टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो गीला होता है, कि सूखा होता है, कि कलर कि ब्लैक होता है, कि वाइट होता है, कि रेड होता है, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सॉलिड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में होता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हो, अगर वो उसमें किसी प्रॉपर्टीज में चेंज आए जैसे, और उस चेंज को मिला, उस चेंज से कुछ नया बने, उस चेंज से कुछ नया बने, उस चेंज से कुछ नया मिले, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। बोला कौन सी रिएक्शन हो गई? बोला केमिकल रिएक्शन हो गई। दो चेंज, अगर कुछ हमें नया मिलता है, जैसे कोई एक चीज नहीं मिली, जैसे हमने बर्फ, पानी को फ्रिज में रखा तो हमको बर्फ मिल गई, पानी को फ्रिज में रखा तो हमको बर्फ मिल गई। ठीक है भाई, तो एक से नई चीज मिल गई हमको, या दो चीज नहीं मिल जाए तो अगर ऐसे कोई उनकी प्रॉपर्टी कोई चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सच एज फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये ब्रह्मास्त्र है दूसरा वाला। पहला ब्रह्मास्त्र कौन सा दिया था कि चेंजेस अराउंड अस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट केमिकल चेंज और दूसरा कौन सा है? फिजिकल चेंज। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ठीक, अब बोला कि तीसरा ब्रह्मास्त्र कौन सा होगा? बोला तीसरा ब्रह्मास्त्र, मैंने कहा मैं बताता हूं तीसरा ब्रह्मास्त्र। मैं अर्जुन बन जाऊंगा, मैं चिड़िया की आंख बेच दूंगा, नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हाँ पेपर के लिए अर्जुन जरूर बन जाऊंगा और तीसरा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा। बोला क्या? बोला ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, color, temperature and evolution of gas। ये तीसरा ब्रह्मास्त्र आ गया। बोला तीसरा ब्रह्मास्त्र क्या दिया कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ चेंज इन स्टेट,
color, temperature and evolution of gas. A change during a chemical change reaction, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमको कैसे पता चला कि वो रिएक्शन हो गई? पता चला कैसे? या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, अगर पानी से बर्फ बन जाएगी या बर्फ से पानी बन जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। उसमें क्या हो गया? उसमें स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट से वो चेंज हो गया सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर उसका कलर, अगर कोई चीज कलर वाली है, जैसे कि खाना पकने के बाद कलर उसका अलग होता है, पहले कलर अलग होता है, हो जाता है ना, तो उसका जो कलर है वो किसी के मिलाने से जैसे कोई दो कलर मिलाने से तीसरा कलर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, उसमें से गैस निकल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसका मतलब क्या होता है? कि उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये तीसरा ब्रह्मास्त्र है, लिख लेना वीडियो पॉज करके ध्यान से। ठीक है, आंखों को बोर्ड पे रखो, दिमाग को रखो किसमें? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, और दिल को रखो 10th क्लास की बुक केमिस्ट्री में। साइंस, वैसे साइंस बोलते हैं लेकिन ये पार्ट केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में रखो। अब ब्रह्मास्त्र आता है चौथा वाला। बोला चौथा ब्रह्मास्त्र क्या है? ये रामबाण क्या है? इसका इलाज मेरे पास है। बोला रामबाण का इलाज मेरे पास है कि सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन is to write in a word equation form। एक साधारण तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, कि हम उसको वर्ड इक्वेशन, मतलब राइट इन वर्ड इक्वेशन, उसको ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें। जैसे हमने देखा कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? बोला सोडियम ऑक्साइड। अरे ये क्या हो गया? इस एस को तो पोलियो हो गया। अरे यार, इस एस को पोलियो हो गया था। ये ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन सुधार लाऊंगा। कोशिश करता हूं मैं करता रह जाऊंगा, और करते करते सुधार को लाऊंगा। तुम पढ़ते रहना, पढ़ते रह जाओगे, और एक दिन अपनी मंजिल को पा जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। चौथा सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो उसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें। जैसे कि हमको लिखना है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, हम लिखेंगे कि सोडियम एडेड ऑक्सीजन इन विच वी गेट सोडियम ऑक्साइड। नहीं, इसको लिखना है क्या? कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। तो ये ब्रह्मास्त्र चौथा लिख लेना। उस चौथे ब्रह्मास्त्र को अपनी बुद्धि में उतार लेना, अपने जो ज्ञान की जो गंगा है, इस गंगा में प्रवाहित कर लेना। ठीक है बच्चों, कि नहीं ठीक है? या ठीक बना देंगे? ठीक कोई चीज नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसको ठीक बना दिया जाएगा। देखिए, अभी इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाने में बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर की बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी बीमारी लग गई ना, ये रोग लग गया ना, कौन सा रोग? कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। बोला ये रोग लग गया ना, तो ये रोग कभी सही नहीं होगा। इंस्टाग्राम ट्विटर तो कभी बंद कर दोगे, चालू कर दोगे, उसकी आदत तो 2 दिन में बन जाएगी, 2 दिन में बदल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना 5वां ब्रह्मास्त्र। ये चौथा ब्रह्मास्त्र तो मिटा ही नहीं, क्यों? कोई द्वेष भावना है क्या इसको हमारे से? बोला 5th पॉइंट क्या है? कि इन वर्ड इक्वेशन
inward equation form, reactant are written on the left hand side, or product are written on the right hand side with an arrow representing the direction of reaction. With an arrow, ये पढ़ लिया ना, ये देखो ये लिखा है, the word inward equation form, reactant are written on the left hand side or product are written on the right hand side with an arrow representing the direction of reaction. जैसे कि हमने पढ़ा कि सोडियम प्लस ऑक्साइड gives सोडियम ऑक्साइड. बोला ये तो सोडियम प्लस ऑक्साइड, बोला क्या है, बोला ब्रह्मास्त्र है ये. इसको सोडियम, इसको हम, ये जो रिएक्टेंट है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये जो प्रोडक्ट आया इसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे. तो जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कर देंगे तो ये हमें एक एरो रिप्रेजेंट करेंगे. इस एरो को क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा. और इसको क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट. ये पांचवा ब्रह्मास्त्र याद रखना. ब्रह्मास्त्र सारे याद आएंगे पेपर को वेदने के लिए. अर्जुन के पास तो तीर था, उन्होंने मछली की आंख वेद दी थी. ठीक है, तुम्हारे पास तीर नहीं है, तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा भाई. ठीक है ना भाई. कुछ पढ़ो कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में. 13 एसएसबी निकाल के बैठे हैं, 13 बार एसएसबी निकाला तब जाके एनडीए में सिलेक्शन पाया. समझे. हमारे कहते हैं ना अनुभवी या माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब भी आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी किया हुआ है उन्होंने भी. तो इसलिए मेहनत के आगे सबको झुकना पड़ता है, चाहे कोई भी हो. मेहनत को झुकना पड़ता. अगर मेहनत के आगे कहते हैं ना कि हर चीज झुक जाती है अगर हम मेहनत में माहिर हैं तो स्टार्ट आते हैं फिफ्थ तो हो गया था ना, 6 स्टार्ट करते हैं. बोला 6 स्टार्ट करते हैं. बोला 6 स्टार्ट करेंगे कि रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विल बी सिंपलर एज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड की द्वारा रिप्रेजेंट करने में. ये तो सिंपल है, वही सेम सिचुएशन है. मैं बता तो रहा हूं, ब्रह्मास्त्र वही है. वही चैप्टर के बारे में पूरा कट ऑफ निकाल के आएगा कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज गिव्स सोडियम ऑक्साइड. ये पूरा वही ब्रह्मास्त्र, कुछ नहीं है. ठीक है. रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन विल बी सिंपलर इफ वी यूज केमिकल. मतलब एक केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है. केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है जब हम वर्ड्स की जगह उसको इक्वेशन में लिखना स्टार्ट कर दें. जैसे हमने इसको लिख दिया कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड. जैसे कि प्रेम प्लस प्रीत गिव्स, नहीं, प्यार प्लस प्रीत गिव्स यू प्रेम. ठीक है. अब बोलेगा भाई ये क्या ये भैया क्या इसकी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं. बोला नहीं करनी. बोला कौन सा क्या पढ़ना है. बोला 7वां ब्रह्मास्त्र देना है. बच्चों जिंदगी में मेहनत करना बहुत आवश्यक है. बोला 7वां ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं. 7वां ब्रह्मास्त्र क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन है. जैसे वही रिएक्शन लेते हैं, जैसे सेम वही कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, जिससे आपको समझ आएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से वही रिएक्शन लेते हैं. छोटी छोटी सी रिएक्शन बात करते हैं. ठीक है. गिव्स सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, मतलब इस
इस एलिमेंट में टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, इसका जो टोटल मास होगा इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, इन दोनों के मास के इक्वल ही होगा। मतलब इसमें अगर इसका मास, एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे ही अंधा एग्जांपल ले लेते हैं, एक अंधे की तरह एग्जांपल ले लेते हैं, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, तो वो समझ के ऐसा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इसका अगर 7 किलो है तो इसका भी 7 किलो ही होगा। समझे? मतलब इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट में इस एलिमेंट का जो टोटल मास होगा वो इस रिएक्टेंट के टोटल, मतलब जो एलिमेंट है इसके जो मास के इक्वल ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका 7 है, इसका 10 है, इसका 7 है, इसका 10 है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी, इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे? इस इक्वेशन को नाम दे देंगे स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे देंगे स्केलेटल इक्वेशन, इसको स्केलेटल इक्वेशन नाम दे देंगे। 7वां ब्रह्मास्त्र खत्म कि जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी कौन सी? स्केलेटल इक्वेशन। और एक स्केलेटल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा 8वां ब्रह्मास्त्र हो जाएगा कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन, कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन। अब आता है ब्रह्मास्त्र 9th। 9वां ब्रह्मास्त्र क्या है? बोला 9वां ब्रह्मास्त्र क्या है? बोला 9वां ब्रह्मास्त्र है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एवरी एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड। हमें हर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, अगर हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें क्या है, जैसे इसमें एलिमेंट ए है, बी है, सी है, जो भी एलिमेंट्स हैं हम सबको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें जो है सबको बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑन प्रोडक्ट, या चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो या रिएक्टेंट साइड हो, ठीक है, उल्टा कर दो, ठीक है, जो भी है, हम कोई भी साइड हो हमको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। और इस मेथड को बैलेंस करने के मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। 9वां ब्रह्मास्त्र खत्म। बोला 9वां ब्रह्मास्त्र खत्म, खल्लास। अब कौन सा ब्रह्मास्त्र आएगा? बोला आएगा 10वां। कौन सा? 10वां। बोला केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन involve in breaking and making of bond between atom to produce new substance। To produce new substance मतलब chemical reaction involved in breaking and making bond between atoms and to produce new substance and to produce new substance मतलब atoms कहते हैं ना कि
जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इन्वॉल्व होंगी किसमें कि एटम्स को बनाने में, एटम के जो बीच के जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने में और बनाने में। किस लिए? एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, एक नए सब्सटेंस को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये अपने 10 ब्रह्मास्त्र खत्म हुए। अगली वीडियोस आएगी, नेक्स्ट 10 ब्रह्मास्त्र लेके आएंगे और इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को धुआं 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 कर देंगे। वो जो 10 ब्रह्मास्त्र आएंगे वो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ये तो इजी थे, बहुत इजी थे, ठीक है। तो फ्रेंड लेते हैं विदा इस एपिसोड में, मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए जबरदस्त अंदाज के साथ नई वीडियो लेकर अगले 10 ब्रह्मास्त्र की। जय हिंद।